पिछली बार छीना नहीं छीन सकती है। जो मैडम रुचिका चौहान है कलेक्टर के रूम में, उनके द्वारा जो अंबेडकर की मूर्ति को लेकर और आज तक जो भी विवाद है वो कलेक्टर ग्वालियर करा रही है। और वो कलेक्टर ग्वालियर जब तक ग्वालियर कलेक्टर यहाँ ग्वालियर में रहेंगी, यहाँ आप मान लो जानो माल का नुकसान होने की पूरी संभावना मानिए आप। और वो जातिवादी है, जाति पक्ष कर रही है और इसलिए यहाँ व्यवस्था भंग हो रही है कानून की। साथियों, ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का विवाद देश भर में गहराता जा रहा है। ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में लगाने की मांग को लेकर एक पक्ष वकीलों का समर्थन में है, जबकि दूसरा पक्ष इसके विरोध में है। और अब लड़ाई संविधान निर्माता कौन है उसे लेकर होने लगी है। वकीलों का एक पक्ष, जिसमें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष है पवन पाठक और पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल मिश्रा एडवोकेट, वे कह रहे हैं कि संविधान निर्माता BN राव है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं है। अनिल मिश्रा ने पिछले दिनों एक शब्द कहा था कि अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट है और अंबेडकर गंदा आदमी है। इसे लेकर ग्वालियर में पुलिस ने FIR की है। अब वकीलों को जो पक्ष है, जो BN राव के समर्थक है, वहाँ इकट्ठे हुए हैं एक और प्रशासन का पुतला जलाने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। देखेंगे यहाँ पीछे करो, थोड़ा पीछे पुतला जलाया है, किस तरह देखते हैं आप इसे, क्यों ऐसी? देखिए, हमारे पूर्व अध्यक्ष है अनिल मिश्रा जी, अभिभाषक संघ के सीनियर एडवोकेट है। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, आप उसकी FIR देखिए। पूरी FIR देखने के बाद में जो भी जुडिशल आप कानूनी नजरिए से अपन देखेंगे, उस पूरी उनके वक्तव्य में कहीं भी कोई भी मुकदमा का इंसिडेंट नहीं बनता है, क्योंकि अपराध हुआ। देखिए, भारत में देश के अंदर में हमारे को किसी चीज की आलोचना करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उनका अपराध कर दिया। मैंने आपसे कही कि आपने कोई चीज गलत छाप दी, वो अपराध नहीं है। अपराध वो होता है कि हमने उनकी मनता के संग में, आपके संग में, आपके हितों के संग छेड़छाड़ की, अभद्र भाषा बोली, अभद्र आपके संग में कोई गाली गलौज किया, तब अपराध बनता है। उससे पहले मैं किसी को मानता हूँ, आप किसी देवता को मानते हैं, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, तो ये मेरी मानना है। मैं महात्मा गांधी को मानता हूँ, आप जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं। किस तरह से विरोध किया? हमारा इतना विरोध है कि प्रशासन द्वारा जो भीम आर्मी के लोगों के दबाव में आकर ये मुकदमा दर्ज किया है, ऐसे मुकदमा दर्ज ना करें और इसकी जांच करें, इसको खत्म करें। दूसरी बात, अनगल जो टिप्पणियां भीम आर्मी तरफ से जो आ रही हैं, वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पे, उन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, अन्यथा 15 तारीख को ग्वालियर में इतना खराब माहौल होगा, इसके कोई आपकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है खराब होने के बताने के लिए। आज हमारे द्वारा कलेक्टर और SP दोनों का ज्वाइंटली पुतला जलाया जा रहा है। जो मैडम रुचिका चौहान है कलेक्टर के रूम में, उनके द्वारा जो अंबेडकर की मूर्ति को लेकर और आज तक जो भी विवाद है वो कलेक्टर ग्वालियर करा रही है। और वो कलेक्टर ग्वालियर जब तक ग्वालियर कलेक्टर यहाँ ग्वालियर में रहेंगी, यहाँ आप मान लो जानो माल का नुकसान होने की पूरी संभावना मानिए आप। और वो जातिवादी है, जाति पक्ष कर रही है और इसलिए यहाँ व्यवस्था भंग हो रही है कानून की। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, जो पवन पाठक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने सीधे कलेक्टर पर जातिवादी होने का आरोप लगा दिया है। और पुलिस नहीं छीन रही इसको। क्यों? पुलिस नहीं छीन सकती, पिछली बार छीना नहीं छीन सकती, ऐसे नहीं छीन पाई। यहाँ नहीं छीन पाई, छीना था पिछली बार, छीना था। मुद्दा थोड़ा ज्यादा। मैडम कौन है जी? जूतों का ही काम किया है। अब जूते खाने काम करेंगे ये। लेकिन जो प्रशासन मौन है, इसका हमें बहुत खेद है कि जो हम पे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जाती है, FIR की जाती है। पिछले दिनों आप जो देख रहे होंगे, आशुतोष दोनों पे भी FIR हुई है, अनिल मिश्रा जी पे FIR हुई है। हम आवेदन देते हैं उनको, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है प्रशासन। निश्चित रूप से धर्मांतरण होता है यहाँ पे दरबार में, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपना अरे सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, हिंदू देवी देवता को आए दिन गाली देते हैं, तब कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या पुलिस प्रशासन इतना पंगु हो गया कि दबाव की राजनीति कर रहे हैं? उनके सामने SP के पास ना तो धर्म रहा और ना ही वो प्रशासन का वीर रहा, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ साथ कलेक्टर को भी इस्तीफा देना चाहिए। और इस राज्य की मोहन सरकार से भी ये कहना चाहूंगा, अगर वोट बैंक की राजनीति और जाति गणना की राजनीति आपको करनी है तो भूल जाइएगा कि 2028 और 29 के चुनाव में ये सर समाज आपकी सरकार आने देगा। इसलिए ध्यान रखिए, अगर सर समाज के अनिल मिश्रा को बाल भी बांटा हुआ तो हम वो करेंगे कि जब पूरा भारत देश में बवाल आ जाएगा और इसके उत्तर देने के लिए ना तो प्रशासन रहेगा ना सरकार रहेगी। पुलिस प्रशासन ने जलाया है, कलेक्टर महोदय ने जलाया है पुतला।
जिस प्रकार से हम पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के दबाव में उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की है। वो लोग वहाँ डंडे पर नाम लिख रहे हैं तो कार्रवाई नहीं कर रहे, वो हमारी माँ बहन को गाली दे रहे तो कार्रवाई नहीं कर रहे। कार्रवाई किस पे हो रही है? हम लोगों पे हो रही है। कार्रवाई किस पे हो रही है? जो हमारे हिंदू बहन को टारगेट करा उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई हम गाली दे, सनातन को गाली लग रहे हैं, हमारी माताओं को गाली लग रहे हैं, देवी देवता को गलत वो कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हमको रिको हो रही है, क्योंकि ग्वालियर एसपी के दबाव में कार्रवाई हो रही है। जिस पुतला किस किस का जलाया है? हमने ग्वालियर एसपी जलाया, ग्वालियर कलेक्टर का जलाया, हमने इन लोगों को पुतला जलाया। कलेक्टर एसपी के सम्मानपुर जलाया, सम्मानपुर हमने इसलिए जलाया क्योंकि ये लोग दबाव में काम कर रहे हैं। जो लोग हमारी सुन ही रहे हैं, हम लोग पूर्व में ही पहले से आवेदन दे रहे हैं। जो लोग आरती निकाल रहे हैं ना हम लोगों की, उसकी परिवर्तन ले रहे हैं लोग, उन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। 188 कार्रवाई नहीं कर रहे।